कि जो ये सकाम कर्मों का सूक्ष्म रूप है वो कैसे विक्षुब्ध हुआ और कैसे बाहर आया, वो देखा। कैसे कि भगवान ने दृष्टि किया जब रजोगुण विक्षुब्ध हुआ, और जब रजोगुण विक्षुब्ध हुआ तब सृष्टि का सूक्ष्म रूप भगवान के उदर से बाहर निकल आया। अब आगे देखते हैं। सपद्मकोश सहसा उदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिशाल तत्सलिलं विशालं विद्योतयनर्क इव आत्मयोनिः। अब ये सूक्ष्म रूप आया, तो सूक्ष्म रूप के बाद क्या हुआ? तो कि जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण किया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। यानी कि जब इस सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ तो इस सूक्ष्म रूप ने क्या धारण किया? कमल के जो कली है उसका रूप धारण कर लिया। तो ये रूप जब धारण किया उसी टाइम जो प्रलय का जल है वो सूख गया। कैसे कि कमल का रूप का इतना तेज था कि वो तेज से ये प्रलय जल था वो सूख गया। प्रलय जल ने जो उसके आजू बाजू में जो जल था वो सूख गया और बाहर आ गया। तद्लोक पद्मं सौ विष्णु प्राविशद सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्वदन्ति स्वभूत। अब ये जो कमल की कली बाहर आ गई, तो एक कमल की जो कली है ना, वो नाभि से निकले हुए नली में से आती है। तो ये ब्रह्मांड में कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु ने परमात्मा रूप से स्वयं प्रविष्ट हो गए, और जब इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। यानी जब ये कमल की कली बाहर आई तो उस कली के अंदर सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। यानी कि जो हम परमात्मा रूप से जो अपने हृदय में देखते हैं वो परमात्मा ने इस कली में जब प्रवेश किया उसी टाइम ये भौतिक गुणों से गर्भित हो गए। यानी जब तक भौतिक गुण नहीं होते तब तक ये सृजन शक्ति नहीं होती है, लेकिन ये भौतिक गुण जब ये सूक्ष्म रूप यानी कि जो भौतिक कर्मों का यानी कि सकाम कर्मों जो सूक्ष्म रूप है वो भगवान के अंदर होता है, उदर के अंदर, उसके साथ भौतिक गुण नहीं होते हैं। यानी कि बहिरंगा शक्ति माया नहीं होती है। माया कब होती है? जब कमल बाहर आता है और उस कली में भगवान प्रवेश करता है, उसके बाद ही ये गर्भित होता है, तब तक नहीं होता है। यानी कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान की दृष्टि नहीं होती है, तब तक ये भौतिक सृष्टि का सर्जन शक्य नहीं है। तो जैसे कमल की कली गर्भित हुई तो उसमें से समस्त वैदिक ज्ञान यानी कि जो वैदिक ज्ञान है वो भी उत्पन्न हुआ। वैदिक ज्ञान यानी स्वयं ब्रह्मा, उसको स्वयंभू कहा है।
तो स्वयंभू को क्यों कहा है कि ब्रह्मा का कोई भौतिक पिता नहीं, एक ही जीवात्मा ऐसा है कि जिसका कोई भौतिक पिता नहीं होता है, और वो है ब्रह्मा जी। और इसका भौतिक पिता नहीं होने के कारण ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा गया है। बाकी सब जीवात्माओं को भौतिक पिता होता है। और ये जो बहा रहा है वो गर्भोदका से ही विष्णु से बहा रहा है। जो कमल बहा रहा है वो गर्भोदका से विष्णु से बहा रहा है, गर्भित होने के बाद ये हुआ है। और स्वयंभू इसलिए कहा जाता है कि उसका कोई भौतिक पिता नहीं है। तो ये जो समस्त जीवों का सूक्ष्म रूप, जो भौतिक सूक्ष्म रूप, वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसमें से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। क्यों? कि वो गर्भित हुआ नहीं कि भगवान, तो ये ब्रह्मा जी है। तो ये वैदिक ज्ञानमय है और वैदिक स्वरूप है, वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी बाहर आए मतलब कि ब्रह्मा जी भगवान के शरीर के अंदर स्थित थे। यानी जब ये सृष्टि का सर्जन करना होता है तब ब्रह्मा जी भगवान के उधर से बाहर आते हैं, और जब उसका विलय हो जाता है तब पुनः वो भगवान के अंदर ही सो जाते हैं। यानी कि ब्रह्मा का प्रागट्य भी भौतिक सृष्टि से ही होता है, और भौतिक सृष्टि का विलय हो जाता है तब ब्रह्मा का विलय नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के उदर में अवस्थित हो जाते हैं, यानी कि भगवान के साथ ही सो जाते हैं। और फिर से जब उसका प्रकट होना होता है तभी भगवान बाहर आते हैं। तस्यां सचम्भोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमान् परिक्रमव्योम्नि विवृत्तनेत्रः चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोष में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के रूप में 4 सिर प्राप्त किए। यानी जब कमल से बाहर आया भगवान यानी कि ब्रह्मा जी, तो बाहर की सृष्टि को नहीं देख पाए। सृष्टि को नहीं देख पाने से ये ब्रह्मा जी ने अंतरिक्ष में अपनी दृष्टि की। तो अंतरिक्ष में दृष्टि करके अपनी दृष्टि को चारों ओर घुमाया। तो जब दृष्टि को चारों ओर घुमाया, दृष्टि को घुमाया, सिर को नहीं घुमाया, वो बराबर हमको समझना है। तो दृष्टि को जैसे चारों ओर घुमाया तो घुमाते घुमाते 4 सिर प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के। जब दृष्टि की तब तो एक ही सिर था, लेकिन जब दृष्टि को घुमाया, दृढ़ से सृष्टि को समझ नहीं पाए, तो उसी टाइम चारों ओर एक एक सिर यानी कि 4 सिर प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के। तस्माद्युगान्त स्वस्नवधूर्न जलऊर्मिचक्राद् सलिलाविधरूढम् उपाश्रितः कजमूलोकतत्त्वम् उपासितः कञ्जमूलोकतत्त्वम् न आत्मानम् अथ अविदात देव। अब उस कमल पर स्थित ब्रह्मा ने तो न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवर से हिलाने लगी। तो क्यों नहीं देख पाए उसका कारण भी बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी कमल में उपस्थित हुए तो सृष्टि को तो नहीं देख पाए, लेकिन कमल को नहीं देख पाए। कमल को नहीं देख पाए, अपने आप को भी नहीं देख पाए। क्यों?
कि उसी टाइम प्रलय वायु के कारण भंवरे, पानी के अंदर भंवरे पैदा, भंवर यानी कि जो घूमता ही रहता है पानी अंदर की ओर, और जैसे वो भंवर की ओर घूमता रहता है उसी उसी के साथ ही वो कमल की नाली भी घूमती रही। तो पानी के भंवर के घूमता ही रहे, इसलिए वो अपने आप को नहीं समझ पाए, कमल को समझ नहीं पाए, और भौतिक सृष्टि को भी समझ नहीं पाए ब्रह्मा जी। तो ये जो ब्रह्मा जी ने अपने जन्म है, कमल है, अपने अपने जन्म को नहीं पहचान पाए, कमल को भी नहीं पहचान पाए, और भ्रांति में रह गए। भ्रांति यानी अज्ञान। अज्ञान में क्यों रहे? कि अभी तक ब्रह्मा को वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए। तो ब्रह्मा को ज्ञान कब प्राप्त होता है वो हम आगे भी देखेंगे। कायेशयोऽवशामब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वा अब्जम् अनन्यतप्सु अस्ति अधस्तादिह किञ्चनेतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। ब्रह्मा जी ने अपनी अनअभिज्ञता के विचार से, अभी आ गया, क्यों नहीं देख पाए? अनअभिज्ञता यानी कि अज्ञान से देख पाए। इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूं, यानी कि मैं कौन हूं और एक कमल क्या है, जो कमल के ऊपर जो स्थित है वो कौन है, वो नहीं समझ पाए। और एक कमल कहां से फूटकर बाहर आए वो भी नहीं समझ पाए। और एक कमल नीचे कमल के नीचे कुछ और होगा वो सोचने लगे। और अगर वो कमल के नीचे कुछ है तो इस जल के भीतर, कमल जल में है तो जल के भीतर भी कुछ होना चाहिए। तो ये श्लोक हमको बहुत कुछ सिखा देते हैं। क्या कुछ सिखा देते हैं? कि ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा जी भी अज्ञान के वश अपने आप को नहीं समझ पाए कि कमल पे कौन बैठा है वो भी समझ नहीं पाए, जो कमल पे बैठा है वो कौन है वो भी नहीं समझ पाए, सृष्टि को नहीं समझ पाए। तो हमें इसे क्या समझना चाहिए? मैं कौन हूं, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। जब तक हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं जहां से आया हूं वो स्थान कौन है, वो स्थान में कौन रहता है, और वो स्थान में जो रहता है उसके साथ मेरा क्या संबंध है वो हमको जानना चाहिए। वो सब इस श्लोक से हमको पता चलता है। इसलिए ब्रह्मा कि मैं कौन हूं, ये कमल पे बैठा है वो कौन है, क्यों? उसी टाइम अज्ञानता है। हम भी ऐसे अज्ञानता में है। क्यों? कि हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। हम ब्रह्म जिज्ञासा क्यों नहीं करते? हम में उत्साह नहीं है। हम उत्साह क्यों नहीं है? कि हम में श्रद्धा नहीं है। तो हमें उत्साह श्रद्धा सब प्राप्त करना है तो भगवान के साथ का संबंध हमको जानना चाहिए। संबंध, और वो उत्साह से हम जान सकते हैं। और संबंध नहीं जान सकेंगे तब तक हमारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। अब आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सईतमुद्वीक्ष तद अब्जनाल नाड़ी भी अंतः जलमाविशेष नाना न अर्वागतः तत् खरनाल नाल नाभिं विचिन्वन् तदविन्दतायः। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर भी वे जड़ मूल का पता नहीं लगा पाए। अब नाली पे कमल पे स्थित हो गए तो कमल नाल की नाभि की कमल नाल और कमल नाल का जो छिद्र है
यानी कि नली, उसमें ब्रह्मा जी प्रवेश हो गए कि इस तरह विचार ब्रह्मा कमलनाल के रंध्रों से कर जल के भीतर चले गए। यानी कि पहले तो देखा कि सृष्टि कुछ दिखाई, मैं कौन हूं, कमल है, कुछ नहीं दिखाया। तो अब सोचने लगे कि कमल की नाल है, उसके अंदर कुछ होगा। तो फिर से वो ब्रह्मा जी वो नाल की नली के अंदर प्रविष्ट हो गए, प्रविष्ट होकर भगवान तक पहुंच गए, भगवान की नाभि तक, यानी कि भगवान तक पहुंच गए। फिर भी नहीं समझ पाए, फिर भी नहीं समझ पाए। तो ये भगवान की नाभि तक भी, नाभि तक पहुंचने पर भी समझ नहीं पाए। ऐसी हमारी दशा है। हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं दो हाथ जोड़ के, तो भी हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो हम भगवान को ऐसे क्यों समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि हम भक्ति में नहीं हैं। जो भगवान की भक्ति में है वही भगवान को समझ पाते हैं। और ब्रह्मा जी ने अभी तक भक्ति नहीं की है, इसलिए भगवान के पास पहुंचने पर भी भगवान को नहीं समझ पाए हैं। सिर्फ भागवतम में, भगवत गीता में बताया है ना कि सिर्फ भगवान को जानना हो तो भक्त्या माम अभिजानाति यावांचत तत्त्वतः। भगवान को सिर्फ भक्ति से ही जाना जाता है। तमसि अपारे विदुरात्मसर्गम विचिन्वतो भूषु महास्त्रिनेभिः यो देहबाजं भयमीरयानः परीक्षिणोति आयुरजस्य हेतु। अब विदुर जी को मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरण कमल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों से शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। तो अब विदुर जी को बता रहे हैं कि इस तरह ब्रह्मा जी भगवान के निकट पहुंचने पर भगवान को पहचान नहीं सके, यानी कि भगवान को समझ नहीं सके। इतनी खोज करने पर भी कि जो भगवान है ना, वो हाथ में सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र जो अभक्त है ना, उसके लिए भय पैदा करने वाला है। जो भक्त है उसके लिए नहीं करते, क्योंकि भगवान ने खुद ने, ये हम देखते हैं कि 9वें स्कंद में कि दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश राजा का अपराध करते हैं तो सुदर्शन चक्र उसका पीछा करता है। लेकिन सुदर्शन चक्र भगवान ने भेजा था? नहीं, सुदर्शन चक्र भगवान ने परीक्षित राजा को देके रखा था, परीक्षित राजा का रक्षण करने के लिए। तो सुदर्शन चक्र परीक्षित राजा के पास था, तो परीक्षित राजा भयभीत नहीं थे। लेकिन भयभीत कौन हुआ? वो मुनि, उसको भागना पड़ा। क्यों? कि सुदर्शन चक्र काल का भी काम करता है और भगवान का भक्त का रक्षण का भी काम करता है। सुदर्शन चक्र दो काम करते हैं। काल का काम इसलिए दुष्टों का संहार करने के लिए, और रक्षण का ये काम इसलिए कि भक्तों की रक्षा करने। कि सुदर्शन चक्र का, भगवान का सुदर्शन चक्र यही कारण है। साथ साथ में वो भगवान की भी रक्षा करता है। भगवान को रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब मानते हैं कि भगवान की रक्षा के लिए है, भगवान की रक्षा। वो आगे भी आएगा एक श्लोक, उसमें पता चलेगा। ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णुमासाद्य पुनः देव
शनैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो न सीददारूढ़ समाधि योग। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। अब कमल पे आके बैठ गया फिर से, क्योंकि भगवान तक जाने पर भी भगवान को समझ नहीं पाए और खोज नहीं पाए। तो ये जो नाली में है ना, नाली में कहाँ तक रहता है, तो वो नली में गए और नली से बाहर आने तक 100 साल हो गया। भगवान का 100 साल, जब भगवान का 100 साल हो गया यानी कि ब्रह्मा का, तो 100 साल में तो फिर ब्रह्मा की मृत्यु आ जाती है ना। तो फिर घबरा गए और घबरा गए, तुरंत फिर कमल पे आके स्थित हो गए और कमल पे आके स्थित होकर वो सब ढूंढने लगे, सोचने लगे। ये सोचते सोचते उसका 1000 चक्र चतुर्युग बीत गया। 1000 वो सोचने में ही वहां बैठे बैठे, फिर भी समझ नहीं पाए। तो ये ब्रह्मा को 1000 साल सोचने तक भी नहीं समझ पाए। तो न समझ पाने का कारण वही है कि अब तक भगवान की भक्ति में यानी भगवान की तपस्या नहीं की, इसलिए समझ नहीं पाए। कालेन सोऽजः पुरुषायुषा भी प्रवृत्त योगेन विरूढ़बुधः स्वयं तद अंतर्हृदय भातं अपश्यत्यन्न पूर्वम्। अपने 100 वर्षों बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। 1000 साल तो 1000 चतुर्युग तो सोचने में चला गया, बाद में तपस्या की तो 100 साल और तपस्या की। तो 100 साल तपस्या, जब तक भगवान की तपस्या नहीं करते तब तक कुछ भी हमको प्राप्त नहीं है। अब 100 साल तपस्या की तब समझ पाए, क्या समझ पाए कि अपने भीतर अपने हृदय के अंदर वो भगवान को देख पाए। अब ये देख पाने में पहले तो 100 साल नली में चले गए, फिर 1000 चतुर्युग सोचने में चले गए और फिर 100 साल भगवान की तपस्या की तब, यानी पहले से अगर तपस्या की होती तो पहले से भगवान उसको खोजने में मिल जाता, लेकिन खोजने में टाइम निकाला और सोचने में टाइम निकाला। हम भी भगवान को खोजने में और सोचने में हमारा सब टाइम बर्बाद कर देते हैं। खोजने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम तर्क वितर्क से उसको खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब हम तर्क वितर्क से खोजने का भगवान को प्रयत्न करते हैं तो हमको भगवान प्राप्त नहीं होता है। तो ये सब श्लोक है ना, हमारी भक्ति के अनुरूप है। हमारी भक्ति, हम भक्ति में कैसे आ सकते हैं वो सब बता रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे प्रथम जीवात्मा भी अज्ञान में रहता है, क्योंकि वो जीवात्मा है और हम भी जीवात्मा है। तो हमें भी भगवान की तरह यानी कि ब्रह्मा की तरह तप करना चाहिए, यानी कि भक्ति करनी चाहिए। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फनातपत्रायुत मूर्धरत्न
द्युभिहतप्रान्त युगान्त तोये। अब ब्रह्मा ने जो भगवान को देखा तो कैसे देखा, कैसे रूप में देखा, वो बता रहे हैं। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत सैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकार से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। शेषनाग का शरीर विशाल, विशाल कमल जैसी श्वेत सैया। सैया शेष सैया थी, वो तो श्वेत थी, लेकिन जो शेष था, शेष ने जो सैया बनाई थी वो सैया कमल आकार थी। भगवान के लिए जो शेष सैया बनाई हुई थे भगवान को लेटने के लिए, वो कमल के आकार थी और कैसी थी, श्वेत थी, और उस पे भगवान अकेले ही लेटे थे। इस तरह ये देखा। और साथ में कि जो शेषनाग था उसकी जो फनाएं थी वो रत्नों से विभूषित थे। अगर रत्नों से जो विभूषित है, रत्नों है ना, वो प्रकाशमान होते हैं, तो उससे सब प्रकाशित हो रहा था। शेषनागी फनों के रत्नों से सब पूरा वो जो एरिया था वो प्रकाशित हो रहा था। और इस प्रकाश के कारण वो जो पहले ब्रह्मा जी अंधकार को ही देख सके थे, वो अब प्रकाश में देख रहे हैं। क्यों? कि भगवान को देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, भगवान के साथ अनंत भगवान को देख रहे हैं, अनंत भगवान को देख रहे हैं, अनंत भगवान के जो अनंत भगवान के जो दिव्य रत्न है उसके फनों पर वो भी देख सके और वहां से जो प्रकाश आया वो भी देख सके, और उसी प्रकाश से वो सब सृष्टि को अभी देख पाए हैं ब्रह्मा जी। आयामतो विस्तरस्वमान देहेन लोकत्रये संग्रहेण विचित्रदिव्याभरणं सुखानां कृतश्रियापस्राद्वेष देहम्। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी और वह तीनों लोकों, उच्च मध्य निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। ये ब्रह्मा जी कब भगवान को देख सके? कि जब तपस्या की, तब 100 साल की तपस्या के बाद। तो ये भक्ति भी ऐसी है। हम परम को कब जान सकते हैं? अब तक जब तक ब्रह्मा जी अज्ञान में थे तब तक भगवान को जान नहीं सके। इसी तरह जीवात्मा भी जब तक ज्ञान में रहते हैं तब तक भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो भगवत गीता के दूसरे चैप्टर में 59 श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार्यस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब तक हमको भक्ति का रस या नहीं होता है, तो भक्ति के रस में हम नहीं होते तब तक विषया विनिवर्तन्ते, हम विषय को छोड़ देते हैं। हमारी जिंदगी में क्या है, हम विषय को छोड़ दे, चलो छोड़ दिया, लेकिन जो विषयों के लिए जो चिंतन हो वो चिंतन करते ही रहते हैं। तो ये रूप गोस्वामी ने बताया है ना कि ये सबसे हमको शून्य होना चाहिए। शून्य है ना कि विषयों की आसक्ति से, और विषयों की आसक्ति से हम शून्य नहीं हो देंगे तब तक हमारे लिए ये समझना बहुत कठिन है। यानी कि नारद जी ने वो नारद पंचरात्र में बताया, सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषि केन ऋषि केश सेवन भक्ति उत्तमा। जब तक हम उत्तम भक्ति में नहीं होते हैं तब तक भगवान को नहीं। क्यों?
कि ये सर्वोपाधि विनुमुक्तम का अर्थ यही है कि सभी विषयों की आसक्ति से हम तो मुक्त हो रहा है, हाँ? तत्परत्व निर्मल, तब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। और जब हमारा हृदय निर्मल हो जाते हैं तो ऋषि के न, એટલે हमारी इंद्रियों से ऋषिकेश, हम ऋषिकेश भगवान की सेवा में लग जाते हैं, उसी को उत्तम भक्ति होता है। तो ये निराहार्य सुदेही न, उसकी आसक्ति हमको रहती है। तो ये आसक्ति कम दर स्वल्पम अपि यस्य, हम थोड़ी भी भगवान की भक्ति का प्रयत्न करते हैं तो हमको उसका बहुत फल प्राप्त। कैसा कि हमका जो परम दृष्टा निवर्तते, परम यानी भगवान स्वयं कृष्ण में आसक्ति होती है, और हमको आसक्ति के साथ जैसे आसक्ति होती है तो हम भगवान का स्थान प्राप्त कर लेते हैं, यानी भगवान का धाम प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ ये दिव्य शरीर का लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया है कि भगवान का शरीर का लंबाई और चौड़ाई कैसा था। तो हम देखते हैं कि ये विराट रूप उसी में से ही प्रकट हुआ है। तो भगवान की लंबाई और चौड़ाई को हम माप नहीं सकते हैं, और उस माप को सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं। क्यों? कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर आया हुआ है। हम ब्रह्मांड का ही माप नहीं जान सकते हैं, तो फिर भगवान का ये रूप का लंबाई और चौड़ाई कैसे जान सकते हैं। पुंसा स्वकामा